फरोद्दा गांव के हमारे भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे विनोद त्यागी जी हैं, उनके छोटे भाई हैं सोनू त्यागी जी। उनका बेटा युग त्यागी को 21 तारीख की रात्रि को सांप ने डस लिया था। और मैं तो वास्तविक में सोनू भाई की ये मेहनत समझूंगा कि 20 मिनट के अंदर अंदर फलोदे गांव से यहाँ पहुँचना, रात्रि में यहाँ पहुँचे। और जो उस समय ड्यूटी पे डॉक्टर्स थे और स्टाफ था, उनकी लापरवाही, जो उनका व्यवहार था बहुत गंदा व्यवहार था। रात्रि में प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा धक्का सा मार के मेरठ की तरफ को पेशेंट को कूच कर देना बड़े शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी विषय को लेकर आज हम सीएम साहब से मिले और हमने अपने सारे भाइयों ने अपना विषय रखा। उन लोगों के ऊपर जो 21 तारीख में रात्रि में ड्यूटी दे रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हमने अपनी मांग रखी। सीएम साहब ने भी आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से अगले 2-3 दिनों के अंदर अंदर जो रात्रि में उस दिन डॉक्टर थे और जो स्टाफ के लोग थे और जिन लोगों ने ज़बरदस्ती जो सरकारी हमारी एम्बुलेंस है उसको ना बुला के प्राइवेट एम्बुलेंस में बच्चे को डाल के मेरठ के लिए ज़बरदस्ती भेज दिया और ट्रीटमेंट देने का काम नहीं किया, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये सीएम साहब ने भी हमें आश्वस्त किया है। अंदर एक कमेटी की भी बात कर रहे थे, कमेटी? हाँ, मैं अंदर एक सीएम साहब को एक सलाह दी है कि रात्रि में 8 बजे के बाद और सुबह 5-6 बजे तक जो स्टाफ के कई सारे लोग कभी कभार दारू पी लेते हैं और जो इस प्रकार की लापरवाही और व्यवहार अच्छा नहीं रहता, उनको चेक करने के लिए एक सीनियर डॉक्टर के साथ 2-3 लोगों को साथ में जोड़ के स्टाफ के लोगों को एक समिति का गठन होना चाहिए, जो रात्रि में हर 1-1.5-2 घंटे बाद पूरे अस्पताल पे घूम के इस प्रकार की लापरवाही करने वाले स्टाफ के लोगों के ऊपर कार्रवाई करा सके। आप ही की सरकार में लगातार इस तरह के अच्छे कार्य भी चल रहे हैं और इस तरह के कार्य जब सामने आते हैं, देखो सरकार के समय पे काफ़ी बदलाव भी आया है। पहले यहाँ पे हमारे यहाँ एक भी वेंटिलेटर नहीं था, लेकिन आज 2 वेंटिलेटर नहीं है। सीएम साहब ने बताया टेक्नीशियन नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं था। हम लोग प्रयास करेंगे कि टेक्नीशियन भी आए। पहले यहाँ ब्लड बैंक भी नहीं हुआ करता था, अब ब्लड बैंक भी है और पूरा बॉडी का चेकअप और पूरा ब्लड टेस्टिंग का सारा लैब और टेक्नीशियन यहाँ पे उपलब्ध हैं। काफ़ी व्यवस्थाओं में बदलाव आया है, लेकिन मैं निश्चित रूप से मैं तो आपके सामने भी कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं स्टाफ के द्वारा और व्यक्ति के द्वारा अगर कोई लापरवाही हुई है उसको दूर करवाया जाएगा और उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई। 21 तारीख को उन्होंने बताया रात में इमरजेंसी में जिला अस्पताल की में, तो उनकी मेन शिकायत तो यही थी कि उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया गया और मेरठ रेफ़र कर दिया गया। तो अब उनसे बात हुई है, वो लिख के देंगे, तो उसमें जो भी शिकायत होगी उसकी मैं, क्योंकि जिला अस्पताल में इंचार्ज सीएम साहब होते हैं, तो मैं सीएम साहब से बात करूंगा उसके बारे में और जांच कराएंगे। अगर गलती है, दोषी है, तो उस पर सीएम साहब से मैं करूंगा रिक्वेस्ट कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और सर जो प्राइवेट एम्बुलेंस आ रही है अंदर, हाँ, प्राइवेट एम्बुलेंस आना तो बहुत ही गलत चीज़ है, ये तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है। इसके लिए भी मैं सीएम साहब को पत्र लिखूँगा इसके बारे में, तो कि जिला अस्पताल के अंदर प्राइवेट एम्बुलेंस ना आए। वेंटिलेटर का स्टाफ नहीं है, ऐसा नहीं बताया गया? हाँ, वेंटिलेटर का ट्रेंड स्टाफ नहीं है। उसके लिए सर? नहीं, उसके लिए तो देखिए शासन को लिखते रहते हैं, जब शासन से हमें मिलेंगे तो उसे करेंगे। मैं ग्राम फरोद्दा का निवासी हूँ। मेरा इकलौता बेटा था। 21 तारीख की रात को तकरीबन 1:30 बजे से सांप ने काट लिया। हम उसको लेके हाथों हाथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए। जैसे ही यहाँ पे आए, यहाँ के स्टाफ ने देखते ही उसको 1 डोज देने के बाद कहने लगे बच्चा सीरियस है, हमारे पास इसके ट्रीटमेंट के लिए ना वेंटिलेटर है ना कुछ है, और आप मेरठ चले जाओ। मेरठ के लिए हमें रेफ़र कर दिया। प्राइवेट एम्बुलेंस दी हमें, खुद बुला कर उन्होंने, और इलाज के भाव के कारण उसकी मृत्यु हुई। और उनका व्यवहार भी काफ़ी निराशाजनक रहा। तो ये मामला रहा। आज हम सीएमओ साहब के पास भी गए थे, उन सीएम साहब से भी मिले, तो उन्होंने हमने सारी उनको बताई, तो उन्होंने 3 दिन का समय दिया कि इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं 3 दिन में बाद क्या होता है।